दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मायावती जी एक ऐसी लीडर जो बोले तो खबर बन जाती है, ना बोले तब भी खबर बन जाती है, कुछ लिखें तो हेडलाइन बन जाती है, ना लिखें तब भी सुर्खी बन जाती है। यानी देश और प्रदेश की राजनीति में मायावती जी की एक अहम भूमिका है। मायावती जी को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। इस बीच बसपा सुप्रीमो बहुत ज़्यादा बैठकें ले रही हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं। उन्होंने आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर सबको चौंका दिया। जहां एक तरफ मायावती जी के इस फैसले की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिसको लेकर मायावती जी के फैसलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। और देखिए, तस्वीरें दिखाना हमारी मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो खबर है इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक वर्ग लगातार सक्रिय है और इसी मुद्दे पर लगातार वो बात कर रहा है, इसलिए हमें इस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से अपील है, ये वीडियो आप लोग इत्मीनान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई कमेंट करिएगा। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए दोस्तों। ये जो तस्वीर आई है दिल्ली से आई है। 18 मई को बीएसपी सुप्रीमो ने जब ऑल इंडिया मीटिंग बुलाई थी तब की ये तस्वीर है। अब इस तस्वीर में कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा वायरल है। ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यहाँ जो लोग मीटिंग में आए हुए हैं, कुछ लोगों ने जूता पहना है, कुछ लोगों ने जूता नहीं पहना है, और ये बन गया है बड़ा मुद्दा। इसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब किसने जूता नहीं पहना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, ख़ास तौर से जो विश्वनाथ पाल हैं, उन्होंने जूता नहीं पहना है। राम जी गौतम ने जूता नहीं पहना है। आकाश आनंद जी ने जूता पहन रखा है। सतीश मिश्रा ने जूता पहन रखा है। और तमाम सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं उन्होंने जूता पहन रखा है। तो इसी जूता पहनने उतारने को लेकर हो गया है बवाल। लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। बहन जी पर तमाम तरीके के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सतीश मिश्रा जूते पहन के आएंगे, बाकी सब जूते बाहर निकालेंगे। ये कैसा नियम? तो बीएसपी सुप्रीमो के इस फैसले पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अगर जूते पहन कर नहीं आना है तो फिर किसी को नहीं आने दो। ये तो एक तरह का भेदभाव ही है। लोग कह रहे हैं ये भेदभाव है कि भाई एक बैठक हो रही है, उसमें एक तबका ऐसा है जो जूता पहन के आ रहा है और दूसरा जूते उतार कर आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं उनके भावनाओं को समझो। जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। हालांकि दोस्तों नोट करने वाली बात यह है कि बीएसपी के किसी भी नेता ने इसको लेकर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। जो मायावती जी के कटु आलोचक हैं वही इस मुद्दे पर लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां पर एक तबका जूता पहन कर आए और दूसरे लोग जूता बाहर निकाल कर आएँ। ये लगातार लिखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई सक्रिय है इस मुद्दे पर तो हैं भानुनंद। कहा जाता है जो भानुनंद हैं वो अखिलेश और चंद्रशेखर के कथित समर्थक हैं, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने लिखा है कार्यालय में आकाश जी, सतीश मिश्रा जी सिर्फ जूते पहन कर आएंगे, बाकी सभी लोग अपने जूते उतार कर आएंगे। मेरा सवाल तमाम पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से भी है, क्या इस तरह का नियम उचित है? अगर जूते पहनकर नहीं आना है तो किसी को भी नहीं आने दो। ये तो एक तरह का भेदभाव है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, आरजेडी, डीएमके तमाम पार्टियों के कार्यालय में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी चप्पल उतार कर कार्यालय में आएंगे। तो इसको लेकर लोग तमाम तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। भानुनंद के अलावा कोई परमिंदर अंबर है, वो लिखता है कि सामंतवादी तरीके से पार्टियाँ नहीं चल सकती। एक चंदन है, वो लिखते हैं कि क्या ये समतामूलक समाज है। आकाश जूते पहने हैं, बाकी सबके जूते उतरवा लिए। तो यहाँ पर सामंतवादी तरीके से पार्टी चलाने का आरोप बसपा सुप्रीमो पर लग रहा है। तो एक तरफ जहाँ सतीश मिश्रा के जूते पहनने पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जूते पहनकर इन्हें क्यों आने दिया गया, आकाश आनंद के जूते क्यों नहीं निकलवाए गए, सतीश मिश्रा के जूते क्यों नहीं निकलवाए गए।
ये भेदभाव क्यों किया गया। वहीं कुछ यूज़र मायावती जी और सतीश मिश्रा की फ़ोटो लगाकर लिख रहे हैं कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, 2007 को 2027 में दोहराएंगे, बहन जी की सरकार बनाएंगे, गुंडे गुंडई छोड़कर जाएंगे, दोबारा सत्ता में ना आएंगे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी कमेंट आए हैं दोस्तों जिसे मैं नहीं पढ़ सकता, हमारी मजबूरी है, हम नहीं पढ़ सकते। दोस्तों इस समय बीएसपी के खिलाफ एक एजेंडा सोशल मीडिया पर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीएसपी अब तो ख़त्म हो जाएगी, बीएसपी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तस्वीर की क्या सच्चाई है, इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। दोस्तों इस तस्वीर को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, हो सकता है वो सवाल आपके मन में भी आएँ कि भाई एक नेता ने जूता पहना, दूसरे ने नहीं पहना, तो बगल में जूता पहन के जो खड़ा है और जिसने जूता नहीं पहना है उसके अंदर तो भेदभाव आता ही होगा, कहीं ना कहीं आता होगा। आपके मन में भी ये सवाल खड़ा होता होगा। तो बड़ा सवाल ये फैसला किसका था? ये सिक्योरिटी का फैसला था, बीएसपी सुप्रीमो का फैसला था, ये किसका फैसला था? और अगर सिक्योरिटी का ये फैसला है तो क्या बहन जी की नज़र इस पर नहीं पड़ी? कहा जा रहा है कि जो लोग मायावती जी के बेहद करीबी हैं, बेहद करीबी हैं, बहुत ज़्यादा करीबी हैं, उन्होंने जूते पहने थे, जैसे सिक्योरिटी सतीश मिश्रा और आकाश आनंद, और शायद उनके भाई आनंद ने भी जूता पहना है। इस फोटो में दोस्तों मुझे दिख नहीं रहा, हो सकता है उनका काला जूता हो या काला मोजा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि अगर ये गलती हुई, चूक हुई, तो इसमें क्या सुधार नहीं हो सकता है? इसीलिए बीएसपी के भी कई लोग इसको लेकर लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन जी इस पर आप ध्यान दीजिए, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, आर्टिकल 14 हर जगह लागू होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव अपने ही नेताओं से किया जाएगा तो फिर समाज को कैसे भेदभाव से बचाया जाएगा। इस बीच बसपा सुप्रीमो की एक और तस्वीर वायरल हो रही। देखिए, जूता पहन के बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। अब वायरल करने वाले ने ये नहीं सोचा कि भाई क्या मजबूरी रही होगी, जूता इन्होंने क्यों पहना, क्या वजह रही होगी, लेकिन बस इसे इसी नज़रिए से देखा जा रहा है कि बहन जी ने जूता पहन के बाबा साहब को नमन किया, जबकि इन्हें जूता उतार देना चाहिए। इसमें तो दोस्तों देखिए कंडीशन हो सकती है कि बहन जी को कोई दिक्कत रही होगी, जूता पहन लिया है उन्होंने, कोई तकलीफ़ हो सकती है, इसको लेकर तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो कार्यालय की तस्वीर आई है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अगर ये चूक हुई है तो भैया ये भूल चूक को सुधारा जा सकता है। और अगर वाकई बीएसपी में ऐसा कोई नियम है कि पार्टी में, और अगर वाकई बसपा में ऐसा कोई नियम है कि भैया आप मीटिंग में आओगे तो जूते उतार के आओगे, और अगर वाकई अगर ऐसा कोई नियम है तो फिर भाई ये उनका आंतरिक मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम है सवाल खड़े करना, सवाल पूछना, आपको खबर दिखाना, सारा मामला हम आप पर छोड़ते हैं। तस्वीरें जो आपने देखी उस पर आप लोग राय दीजिए, क्या ये सही है? आकाश जी जूता पहन सकते हैं और मिश्रा जी जूता पहन सकते हैं, तो फिर पाल जी और गौतम जी जूता क्यों नहीं पहन सकते हैं? इसको लेकर आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। और खबर दिखाने को लेकर बिल्कुल भी उल्टे सीधे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि हमारा काम है बहुजन समाज को जागरूक करना। कहीं कोई भूल चूक होती है तो उसे सुधारने का काम भी हमारा ही है। तो सोशल मीडिया पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है उसको नज़रअंदाज करते हुए हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग इस तस्वीर को लेकर क्या सोचते हो, आपके दिल में क्या है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।